उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो सत्ता का गणित बदलने की ताकत रखता है। एसआईआर के पहले चरण के बाद प्रदेश में 2,89,00,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से कट जाना महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सीधे सीधे चुनावी संतुलन को झकझोर देने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है। 14 दिसंबर 2025 को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी खतरे की ओर इशारा करते हुए पार्टी को आगाह किया था कि अगर समय रहते छूटे हुए वोटरों को सूची में वापस नहीं जोड़ा गया तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ही 114 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 से भी कम रहा और इन्हीं सीटों पर सत्ता का पलड़ा तय हुआ था। अब जब करोड़ों वोटर सूची से बाहर हो चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 का चुनावी खेल एसआईआर ही तय करेगा? क्या कम मार्जिन वाली सीटों पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे और किस पार्टी को इस बदलाव का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जरूरी है इस पूरे गणित को गहराई से समझना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 1,000 से भी कम था। इनमें से 10 सीटों पर परिणाम 500 से भी कम वोटों से तय हुए थे। इन 15 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन भारी पड़ा था। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट कट चुके हैं। राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि तात्कालिक रूप से देखें तो सत्तारूढ़ दल को इससे सीधा नुकसान होता दिख रहा है। अगर 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना की जाए तो 2022 में हार जीत का अंतर काफी कम रहा। यही वजह है कि भाजपा 60 से अधिक सीटें 10,000 से भी कम अंतर से जीत पाई थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि एसआईआर के ये आंकड़े भाजपा के लिए चिंताजनक हैं। तभी तो पार्टी की चिंता शहरी क्षेत्रों में अधिक वोट कटने को लेकर है, क्योंकि भाजपा को शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता रहा है और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। हालांकि नुकसान केवल भाजपा को ही नहीं होगा, सपा पर भी इसका असर पड़ेगा। जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार या अन्य कारणों से देश से बाहर रहती है, वहां सपा को नुकसान होगा, क्योंकि इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो उत्तर प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1,000 से 10,000 के बीच रहा। इन 99 सीटों में भाजपा को 55, सपा को 35, रालोद को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2 और बसपा व कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह सीटें भी अब खतरे में आ चुकी हैं। बताया जाता है कि सीएम योगी संगठन की बैठकों में इन सीटों को लेकर हालिया दिनों में चिंता जता चुके हैं, क्योंकि अब राजनीतिक दलों के पास लगभग 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावे आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अधिक से अधिक छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने का कार्य किया जाएगा, तो अपात्र मतदाताओं के नाम कटवाने पर भी जोर रहेगा। 10,000 से कम अंतर वाली पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की सीटों पर नजर डालें तो 2022 में सपा ने रालोद के साथ मिलकर 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए थे। अब सपा और रालोद का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में यहां की 22 सीटों पर कम अंतर वाली सीटों में समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का खतरा बढ़ गया है। बात अगर अवध क्षेत्र की करें तो 50 सीटों पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम था। यहां सीधी लड़ाई सपा और भाजपा की हुई थी। अवध क्षेत्र की 50 सीटों में 30 भाजपा और 20 पर सपा को जीत मिली थी। एसआईआर के बाद यहां इन दोनों पार्टियों के चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल की सीटों पर नजर डालें तो 27 सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम रहा था। तब सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जहां गठबंधन प्रभावी साबित हुआ था। कम अंतर वाली सीटों पर भी बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। 27 सीटों में से भाजपा ने 12, सपा ने 9 सीटें जीती थी, जबकि सुभाषपा और निषाद पार्टी ने 2-2 और बसपा और कांग्रेस को 1-1
एक सीट मिली थी। अब सुभाषपा भी भाजपा के साथ खड़ी है। एसआईआर के बाद वोटों में आई कमी से यहां भाजपा को अधिक नुकसान की आशंका बताई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर के बाद मतदाता सूची से कटे 2,89,00,000 नाम सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि यही वह वोट है जो 2027 में सत्ता का संतुलन बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। खासकर वे 114 सीटें जहां हार जीत का अंतर बेहद मामूली रहा। इस बार सबसे बड़ी राजनीतिक जंग का मैदान बन सकती है। अब मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि समय, संगठन और राजनीति के बीच है। कौन छूटे वोटों को दोबारा जोड़ने में सफल होता है और कौन चूक जाता है। साफ है कि 2027 का चुनाव नारों से नहीं, बल्कि मतदाता सूची के इस अदृश्य युद्ध से तय होगा और इसी लड़ाई में यह फैसला होगा कि सत्ता बरकरार रहती है या उत्तर प्रदेश की राजनीति नया मोड़ लेती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।